Hello everybody, let's continue our chapter Monday morning blues. Okay, we are left at this line. But I must, don't groan like that. Tom, it's awful. How long have you been groaning this way? तो अब सिड कहता है कि ऐसे मत दुख में कर रहा हो, मत वो करो, ये बहुत बुरा है. अब कब तक तुम ऐसे कराते रहोगे? क्राई इन पेन, ग्रोनिंग का मतलब आर्स. ओ डोंट सिड, आई एम डाइंग. तो वो क्या कह रहा है? सिड ऐसे मत बोलो, मैं मर रहा हूँ. नो टॉम, यू आरंट डाइंग. तो वो कह रहा है नहीं टॉम, तुम नहीं मर रहे हो. इट मेक माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू. इस लाइन का मतलब है कि ये बात सुन के तुमसे मुझे डर भी लग रहा है और मैं परेशान भी हो रहा हूँ, मैं इरिटेट भी हो रहा हूँ. वट इज़ द मैटर? क्या बात है? आई मस्ट कॉल आंटी. क्या मैं आंटी को बुलाऊं? आई फॉरगिव यू एनीथिंग सिड, सेड टॉम इन अ फ्रेश बाउट ऑफ ग्रोनिंग. वेयर आई एम गॉन यू गिव मी माई विंडो सैश एंड माई कैट with one eye to that new girl who come to the town and tell her. But the Sid has flown downstairs and informed Aunt Polly. Come quick auntie, Tom is dying. तो टॉम वही अपनी बातें शुरू कर दी जैसे होता है ना कोई मरने वाला कि आई फॉर गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ. फिर से कम कराने लगा, फिर वो और अपनी बात करने लगा. लेकिन जब तक वो बात कर रहा था इतने में सिड जो है वो सीढ़ियों से फ्लोन मतलब उड़ा, बहुत तेज़ी से गया और आंटी को बोला, आंट पॉली को, कम क्विक आंटी, टॉम इज़ डाइंग, कि टॉम मर रहा है. वट रबिश, आई डोंट बिलीव इट. आंटी वो उसकी सारी बातें जानती थी तो उसने कहा क्या पागलपन है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती. बट द पुअर लेडी हरिड अपस्टेयर विद सिड. तो वो पुअर लेडी जी थी जो वो सिड के साथ ऊपर गई. मैरी एट हर हील्स. हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उसके होंठ कांप रहे थे और फेस एकदम वाइट हो गया था. ओ व्हाट्स द मैटर विद यू टॉम, शी क्राइड. तो उसने टॉम को कहा कि टॉम क्या बात है? ओ आंटी माई टो. तो वो कह रहा है ओ आंटी मेरा टो. देखो पिक में उसने अपना टो पकड़ रखा है ना. व्हाट इज़ द मैटर विद योर टो? कहते क्या हुआ तुम्हारे टो को? माई सोल टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ. तो ये जो मेरा सूजा अंगूठा है वो मेरे पाँव से गिरने वाला है. द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन अ चेयर विद रिलीफ. अब वो बैठ गई चेयर पे जैसे बैठते हैं ना, मतलब विद अ रिलीफ मतलब उसने चैन की सांस ली. शी लाफ्ड अ लिटल, और वो थोड़ी सी हंसी. देन क्राइड अ लिटल, और फिर क्राइड रोना, एंड देन डिड बोथ टुगेदर. हंसना रोना इकट्ठा, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. दिस मेड हर फील बेटर. अब उसे अच्छा लग रहा था. शी सेड टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी. के टॉम तुमने तो सच में मुझे डरा दिया था. नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस. अब तुम ये अपना पागलपन बंद करो. एंड गेट आउट ऑफ योर बेड. और अपने बेड से उठ जाओ. टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ. अब टॉम को अपने इस पूरी करतूत पे गुस्सा आ रहा था. दैट ही वॉज कॉट. क्यों? क्योंकि वो पकड़ा गया था, इसलिए उसे कहा कि मैंने ये क्या कर दिया. ही सेड आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉजंट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल. अब वो क्या कह रहा है कि मैं इस टो की वजह से इतना परेशान था कि मुझे मेरे दांत की तो चिंता रही ही नहीं. वट इज़ द मैटर विद योर टूथ. अब आंटी पूछ रही है कि तुम्हारे दांत में क्या हुआ. वन ऑफ देम लूज. उनमें से एक लूज है. एंड इज एचेस एफुली ऑफुली. अब वो कहते हैं और उसमें बहुत भयंकर तरीके से दर्द हो रहा है. तो ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो. एंड लेट मी सी, सेड द आंटी. आंटी ने कहा मुझे देखने दो, अपना मुंह खोलो. येस इट्स लूज. कहती हाँ ये लूज है. ऑल राइट, ठीक है. बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन तुम उसकी वजह से मरने नहीं जा रहे हो. मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड, अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ किचन. अब वो सामान मंगा रही है जिससे कि लूज टूथ को बाहर निकाला जा सकता है. तो उसने एक सिल्क थ्रेड और चंक ऑफ फायर, आग का टुकड़ा, वो गोला सा वो मंगवाया. टॉम सेड प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट. आंटी प्लीज़ इसको बाहर मत निकालो. इट डजेंट हर्ट मी. इससे मुझे कोई चोट नहीं लग रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है. प्लीज़. अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है आंटी से कि आंटी आप ये मत निकालो, मेरा दांत ठीक है. आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से घर भी नहीं रहना चाहता. वो स्कूल जाने के लिए जो बहाने बना रहा था ना, तो वो कह रहा अब भाई मेरे को स्कूल जाना है. ओ यू डोंट यू.
सो ऑल दिस ड्रामा वॉज बिकॉज यू थॉट यू डिड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। तो कहते ये सब ड्रामा इसीलिए हो रहा था कि तुम स्कूल ना जाओ और फिशिंग पे जाओ। टॉम आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विद यू। तो वो टॉम को समझाती है, कहती है मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यू सीम्स टू ट्राई एवरी डे यू कैन, कहते रोज़ ऐसा लगता है कि हर रोज़, सीम्स टू ट्राई एवरी डे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर आउटरेजियसनेस। मतलब ये कि भाई तुम हर रोज़ कुछ ना कुछ करके, अजीब सा अपना बिहेवियर करके मेरे दिल को तोड़ देते हो। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वॉज रेडी। कहते लेकिन अब ये डेंटल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो जो चीज़ें जो उसने मंगाई थी वो रेडी है। द ओल्ड लेडी फैसन्ड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू द टॉम्स टूथ। अब एक सिल्क का जो एंड था उसने वो टॉम के दांत पे बांध दिया। विद अ लूप, वो जैसे लूप बना के वो करते हैं। एंड टाई द अदर टू द बेड पोस्ट, और दूसरे को कहाँ बांध दिया? बेड पोस्ट पे। ओके, देन शी सीज्ड अ चंक ऑफ फायर एंड सडनली थ्रस्ट इट ऑलमोस्ट इनटू बॉयज फेस। अब उसने वो चंक का फायर का टुकड़ा, जैसे आप कहते हैं कोयले में जैसे आग लगी हुई होती है, कोयले का टुकड़ा, वो उठाया और इसको ऑलमोस्ट बॉय के फेस के पास वो किया, लाई वो फेंका उसने। द टूथ हंग डैंगली बाय द बेड पोस्ट नाउ, और एकदम से टूथ उसका निकल आया, उसने एकदम से उसे निकाल लिया। देखो वो है ना चंक ऑफ फायर उसके मुंह के अंदर, एकदम से उसने उसको खींच लिया और उसका टूथ निकल गया।